भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीपदान करने का महात्म है। बस इतना बात कर रहे हैं, बाकी डिटेल फाइल तैयार हो रही है। हम पढ़ देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, योग्यता समझ रहे हैं सब लोग? योग्यता नहीं, इंक्लिनेशन हम जान रहे हैं, जो कहा है कि नहीं पढ़ेंगे लोग, इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य संवाद करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप, करोड़ों कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन होता है कल्प, करोड़ों कल्प में एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में कहाँ गया, दीपदान करने मात्र से एक क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इस दीप के गुणों को सुनो जो भगवान केशव को अति प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तब तो मेरे ख्याल से कोई जन्म नहीं लेना चाहेगा। एक बात ध्यान दीजिए कि भगवान के पास अनंत शक्ति है, तो इस मास में छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देते हैं और बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा कर देते हैं। तो अनादिकाल से जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है उसको छोटा कर देते हैं। कैसे? केवल दीप दान करने मात्र से। तो एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जो लोग नौकरी पे जा रहे हैं, जाएंगे, उनको सुबह ही अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाम का वेट करें, है ना, कोई ऐसा नहीं कि शाम को वेट करें, घर में भी कर सकते हैं। और हम लोग स्वाभाविक सी बात है कि जूम लाइव करेंगे ही। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में है कि आप बाहर कहीं हैं तो आप कनेक्ट करके और उसके बाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं, सीधे वृंदावन के भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जैसे हो रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। बहुत अच्छा तो यही होगा कि बहुत अच्छा मतलब और कोई व्यवस्था घर में नहीं है, आप लोग तो घर नहीं जा रहे होंगे ना, हाँ, तो ये दीपदान आप जूम के माध्यम से भी कर सकते हैं। भाई लोग गा ही रहे हैं और दीपदान भी आप कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है। एक और अनुरोध भी करूंगा, जब आए बोल ही रहा हूं, कि आप अपने घर पे अगर कुछ लक्ष्मी है तो अच्छा सा स्पीकर खरीद सकते हैं, JBL Go समथिंग लाइक दैट। बहुत सुंदर साउंड है, तो बढ़िया लगे, कुछ लग रहा है आरती, ये नहीं पे पे करके आपका वो कुछ बज रहा है, उसमें आनंद नहीं आएगा। लाइट ऑफ करके बहुत सुंदर, टीवी है, जो भी जैसे भी व्यवस्था हो अच्छे से करें, मन बहुत भावा के पूरे परिवार के संग करें। ठीक है, जैसे मंगल आरती हम लोग सुबह करते हैं वैसे कीजिए। ठीक है। तो दीपदान करने से क्या होगा? अर्पित करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। और एक ही व्यक्ति नहीं है, कंजूसी नहीं हो कि एक दीप जला दिया और घर के 15 लोग उसी को अर्पित कर रहे हैं ये भी बड़ा दिक्कत है, यही पैसा नहीं बचाना है। और हाँ, उसमें कपूर जरूर होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, घी या फिर तिल का तेल। ठीक है, अगर घी नहीं है तिल का तेल, इतना कौन सा बहुत महंगा है घी। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, घी भी एकदम 110 रुपए किलो वाला नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना घी। अब वो भी नहीं है तो गौ माता से संपर्क कर लें। ठीक है, जो भी है अच्छा घी लेकर के यथासंभव करें। और तिल का तेल भी शुद्ध माना जाता है, तिल का तेल बहुत शुद्ध माना जाता है। तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपके बच्चे जप नहीं करते हैं, तो बहुत से बच्चे नहीं करते, कम से कम दीपदान तो कर ही सकते हैं। तो सुबह सबको उठा करके स्नान करा करके ही दीपदान करते। दीपदान करते समय गंदी अवस्था में नहीं रहना चाहिए, यही उठे और मुंह से झाग निकल रहा है, लार निकल रही, पहुंच गए दीपदान करने के लिए। ठीक है। अब पूछ रहे हैं कपूर और घी मिला के करना है, नहीं भाई, ये ऐसे अज्ञानी लोग हैं। दीपक होता है, दीपक के ऊपर मसल करके कपूर लगा दिया जाता है, इससे जल्दी उग जाए, जल्दी जल जाए घी में घी में घोल करके नहीं लगाना कोई बात नहीं, पूछ लिया, कोई बात नहीं, पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस महीने में दीपदान करता है तो उसके कहाँ गया लिए अश्वमेध यज्ञ की क्या आवश्यकता है? अर्थ स्पष्ट है, सब उसको लाभ अपने आप मिल जाता है। इस दीपदान से सभी नियत कर्म, यद्यपि वे मंत्र, क्रिया और पवित्रता से हीन भी क्यों ना हो, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। मतलब आप कुछ और भी कोई पूजा कर रहे हो, उसमें कोई गलती भी रह गई, दीपदान आप यहाँ भगवान को कर दिए तो पूर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीपदान करता है तो वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है। देखिए कितने छोटी सी क्रिया है, कितने लाभ हैं। शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है तो लोग फिर इसको से वंचित रह जाते हैं अपने आप को। इसके विपरीत
तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे यदि यह कार्तिक का दीप भगवान केशव के समक्ष नहीं जलाया जाता है। तो दोनों तरफ समझ लीजिए, समझाने की जरूरत नहीं, पढ़ने से काम हो जाएगा। हे ब्राह्मण, नारद जी को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी प्राचीन काल से पूर्वज, सुनिए ध्यान से, यह प्रार्थना करते हैं यदि हमारा कोई वंशज भगवान केशव को कार्तिक में दीपदान करके प्रसन्न कर लेता है तो हम लोग भगवान चक्रपाणी की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं, कोई कहे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, कहो कि आपका उद्धार करने के लिए हम दीपदान कर रहे हैं कृष्ण। तो कोई भी है, अगर वृंदावन में है, घर में तो है तो अच्छी बात है, कम से कम वृंदावन में कहने का तो खैर कहना ही क्या कार्तिक का, और कार्तिक जिसको भी जाना कार्तिक के बाद ही जाएगा, ठीक है, हो सके तो पूरा महीना रहे। साथ ही यदि किसी के, और नहीं तो घर में भी दीपदान जरूर करें, ठीक है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। बीमार पड़ गए तो डबल डबल कर देना अगले इसमें, ठीक है। साथ ही यदि किसी के पाप मेरू पर्वत के समान भी क्यों ना हो, अब मेरू की आप कल्पना नहीं कर सकते कितने हजारों योजन बड़ा हो, तो भी यह दीपदान उन पापों को जलाकर भस्म कर देता है। तो आप यहाँ बैठे हैं मतलब भगवान कृष्ण की विशेष योजना है, तभी आप यहाँ में, कुछ सुनाई पड़ा मैंने क्या बोल रहा हूँ? वृंदावन में हैं आप, कार्तिक मास में, ये कोई आसान बात नहीं। हम तो भक्त लोग, कुछ भक्त आने की योजना बना रहे थे, नहीं पहुंच पाए। आज योजना बना करके आप धाम में नहीं आ सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि योजना बनाइए मत, लेकिन योजना बना के नहीं आ सकते। उनके माता पिता बीमार हो गए, वो नहीं आ पा रहे हैं, जो भी कभी कारण रहा हो, लेकिन बहुत विशेष बात है, ठीक है। चाहे यह दीपदान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, यह अद्भुत फल देने वाला होता है। ये बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है तो अपने घर में करे। अब तो घर ही मंदिर ही घर में आ जाता है, जूम के माध्यम से आवेदन। बहुत अच्छा तरीका होगा कि अपने घर में जो विग्रह है उनको भी अर्पित कीजिए और जूम स्क्रीन पे भी आप भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो भी कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। सुनाई पड़ रहा है कुछ? नित्यानंद कुटीर के प्रभु लैपटॉप तो है ना, यहीं पे है, मतलब वहां पे भी आप अर्पित कर सकते। ये कराना चाहिए। देखिए जो आपके साथ में लोग, उनको पता नहीं है सब बात, तो वो तो बुद्धू लोग हैं, तो बुद्धू लोगों को बताइए कि भाई तुम करो, देख देख के भी कुछ भी करेंगे तो भी उनके अकाउंट में चला जाएगा सब कुछ। निश्चित ही वह व्यक्ति भाग्यवान और महिमावान है जो भगवान मधुसूदन के समक्ष दीप जलाता है, क्योंकि तीर्थों में किए गए हजारों यज्ञ भी इस दीपदान से तत्क्षण प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं होते। उसी समय जो फल मिल रहा है उसके बराबर नहीं होंगे। तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस खाली दीपदान कर दीजिए भगवान को। मैं तो पिताजी को अग्नि दे के आया दिन में और शाम को दीपदान करा। हमारे पिताजी कार्तिक में, तो आज के दिन, हाँ 18 अक्टूबर था, कितने साल हो गया? 4 साल हो गया। तो 4 साल पहले 18 अक्टूबर को ही थे, उस समय कार्तिक चल रहा था, कार्तिक में उन्हें शरीर छोड़ा था। तो हम यहाँ वृंदावन में अग्नि उनको देख करके आए, उसका शाम को सबको दीपदान करा दिया। तो कहीं सूतक नहीं लगा, लगा रहे सूतक जाए, कृष्ण से संबंध है ना। अरे पिताजी का ही उद्धार नहीं हुआ, वो पीछे के पिताजी बाबा जी दादा सबका उद्धार हो गया, खाली पिताजी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे रह करके अच्छे से नियम बना के करिएगा। हो सकता है शाम को आ जाइए मंदिर, और नहीं तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं भी आ पाए तो वहां से भी आ पाए, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए जी। और प्रयास कीजिएगा कि मोमबत्ती ना अर्पित करें। मोमबत्ती इज नॉट प्योर। हमको समझ में आ रहा है, हम लोग IIT में मोमबत्ती अर्पित करते थे। मोमबत्ती अच्छी बात नहीं, मोमबत्ती का वर्णन शास्त्र में नहीं है। अग्नि में भेद हो जाता है। मोमबत्ती जो है वो अशुद्ध होती है, पेट्रोलियम से बनी होती है। तो मोमबत्ती, या कोई कहे कि गैस का लाइटर, ये सब नहीं होता है, इस शास्त्र में इसका वर्णन नहीं। इतना लिबर्टी मत दीजिए कि आप गैस का लाइटर अर्पित कर रहे हैं। गैस लाइटर समझते हो, जैसे वो सिगरेट जलाते हैं, आजकल सब जगह ये सब चलने लग गया है। हाँ, पैसा बचाने के लिए फिर तो ये तो अच्छा है, हम भी रोज ऐसे करके ना ये सब नहीं। दिया, घी का दिया ही भगवान को अर्पित करें, इतना कमजोर नहीं है कोई व्यक्ति। यहां तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, कभी भी नहीं किया है। आज ही हमारे व्यक्ति से बात हो रही थी, बड़े अच्छे व्यक्ति जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं, उनका एक घर
राधा पार्थ सारथी के सामने है, बिल्कुल पास में बता रहे हैं। और एक घर जो जहाँ उनकी फैमिली रहती है वो बहुत दूर है, वो 1.5 घंटा ड्राइव करके जाते हैं। हमने मुख से निकल ही गया नालायक, मगर उसने सहन भी कर लिया मेरे। अरे आपको इतना बड़ा भाग्य है, देख रहे अपने इतना बड़ा भाग्य है, आप फैमिली को समय दे भी नहीं पाते और मंदिर के बिल्कुल पास में रह रहे हैं। नेहरू प्लेस के बाद उनका काम है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अज्ञान व्यक्ति अपने अपने लाभ। सोचिए एकदम मंदिर के सामने मंगल आरती जा सकते हैं जब, अरे ऑफिस में ही सो जाओ, नेहरू प्लेस से मंदिर कितना दूर है बताइए, पैदल चले जाए व्यक्ति। और वैसे भी फैमिली को क्या समय दे रहे हो, सुबह से रात तक तो उसी में लगा रहा है और दुख भी भोग रहे हैं। खैर मैंने आइडिया डाल दिया उनके दिमाग में देखने करने के लिए। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ जिसने कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, यहाँ तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, या यहाँ तक कि सबसे बुरा पापी भी निश्चित रूप से इस दीपदान से शुद्ध होगा ही नारद। तीनों लोगों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सामने रह सके। वास्तविकता तो यह है कि इस दीप को भगवान वासुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने से व्यक्ति बिना कठिनाई के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। जो मूर्ख भगवान केशव को कार्तिक के मास में दीपदान नहीं करता है, उसको हे ऋषिवर कभी भी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। तो मैं समझता हूं मूर्ख तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। कार्तिक व्रत के नियम ये बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है, हम लोग जो कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को दीपदान करना है या आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब लेकिन स्नान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भी नहीं है कि स्नान करके जो कल वाली जीन्स थी वही पहन के आ गए। मतलब मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई ये सब क्लियर होना चाहिए, साफ कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग तो जीन्स नहीं पहनते नहीं, जो सब लोग सुन रहे हैं तो सभी लोग तो धोती कुर्ता नहीं पहनते। ये नहीं कि आज धोती कुर्ता जो पहना हुआ है उसको मतलब रख दिया, उसका कल सुबह वही पहन लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रेश कपड़ा। उड़द दाल नहीं खानी है, उड़द दाल से ध्यान रखिएगा, पापड़ इत्यादि भी जो होते हैं जिसमें उड़द पड़ी रहती है तो नहीं खाना है। मैं ये भी पढ़ा हूँ हरि भक्ति विलास में कि राजमा नहीं खाना। अब हमारा राज्य है, इस महीने में राजमा करना मत बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसकी जगह आप छोला या मटर इत्यादि बना सकते, केवल वही राजमा एक शब्द। राजमा मेरे को भी बहुत पसंद है, और राजमा में राम आता है, लेकिन हरि भक्ति विलास में लिखा है राजांश नहीं खाना चाहिए, तो क्या दिक्कत है। तो महीने में 4 दिन आप बनाने वाले थे मेन्यू में, तो वो मत बनाइएगा। क्योंकि देखिए मैं जैसे हमने देखा है ना कि हम लोग वो कौन सा चावल बंद की, समा चावल बंद कर दिया एकादशी में, क्या नुकसान हुआ। भक्त लोग खा रहे हैं जो सब क्या कोटू के बीच की खिचड़ी खा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। देखिए भूख जब लगती है सामने जो आता है वो खा लेता है, धर्म के बारे में कौन सोचता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी का धर्म ना भंग करें, क्या दिक्कत है। 4 ही दिन तो नहीं खाने हैं भाई, 4 ही दिन तो बनता है ना, हफ्ते में एक ही बार तो बनाते हैं, 4 दिन पर नहीं बनाई, क्या दिक्कत। और कोई बोले तो मैं आप बोलना कि ऐसे ठीक नहीं है, हाँ मेरे से डिस्कशन करिए, कोई नहीं बोले, कोई किसी को याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, यानी सुबह 5 बजे के पहले। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है लेकिन वैसे कोई कठिनाई नहीं है। हमारे भक्त सब तो 3:30 बजे उठ के जब मतलब स्नान कर लेते हैं। जो प्रयास किया जाएगा कि जो भक्त हैं वो एटलीस्ट 3:30 पौने 4 तक उठ के स्नान कर लें। 5 मतलब लास्ट होता है, ठीक है। आजकल किसी पूछो सुबह कितने बजे उठते हैं, 7:30 इज मॉर्निंग फॉर देम। हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना है तो आप करते ही हैं। श्रीमद् भागवत व श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पठन करना है। ये हम खाली शॉर्ट में रख दे रहे हैं, लेकिन हरि भक्ति विलास का जो टेक्स्ट तैयार हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एंड ऑफ कार्तिक रेडी कर देंगे हमारे भक्त ने, एडिटर्स कर देंगे, तो हो गया, फाइनल हो गया। वो उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और होगा तो हम लोग बीच में पूरा ही पढ़ देंगे उसको, लेकिन अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ये सबसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम जप और श्रीमद् भागवत का श्रवण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा करने के बाद। दामोदर अष्टकम गाना तो फ्रीज कर दीजिए वो समय। देखिए प्रमादवश हम लोग जब पूरा वो खत्म हो जाता है दामोदर अष्टकम तब जाते हैं, तो आप जूम के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो अपने फ़ोन पे ऐड कर लीजिए एवरी डे। अब तो आपको अर्थ भी सिखा दिया गया है, 3 श्लोक भगवान ने चाहा तो कल कर दूंगा। तो अर्थ विचार करते हुए आप उसको गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये गृहस्थों के लिए भी है, सभी के लिए। इसमें संग आदि से दूर रहें, दूर नहीं, एकदम वर्जित। 1 महीना इस प्रकार से रहें। ये व्रत पालन करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। तुलसी जी की सेवा करनी है तो आप जल देते ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी शायद तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं जितना, आप बहुत फायदा है। अभी देखो बस रेडी होने तो मैं प्रिंट आउट दूंगा, पढ़ना हिल जाओगे
कितनी बड़ा लाभ है। तो स्पेशली बोल रहे हैं तुलसी जी की सेवा करना। तो एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुलसी जी को जल ना दें। सो मेक श्योर कि आप रोज जल दें भगवान। सर्दी में पानी नहीं पीते हैं आप? एक बूंद जल देने से वो दिक्कत है कुछ? पानी का मतलब क्या है? पूरा वो टब भर के पानी देना? एक बूंद जल दे सकते हैं ना। दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं। शाम को यहाँ इसलिए करते हैं कि सुबह व्यवस्था नहीं तब कभी भी कर सकते हो। और ये दीप आपकी मंगल आरती से वाले दीपक से अलग है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मंगल आरती में तो पंच प्रदीप अर्पित कर दिया, तो आप एक ही कर रहे हो ना, बाकी घर के सारे लोग तो नहीं कर रहे हैं, सबको करना है। भक्तों की प्रसाद की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ये हम डोनेशन कलेक्शन करने नहीं बोल रहे हैं, ये वाकई बहुत लाभकारी है। ये अन्न का दान, अभी आप उसमें हरि भक्ति विलास में स्पष्ट लिखा है कि स्पेशल दान करना चाहिए, और ये पैसे खर्च करना नहीं है। अब बुरा मत मानिएगा, शादियों में जो खर्च किए हैं, घर में खर्च किए हैं, वो खर्च किए हैं, वो वापस नहीं आते। लेकिन कार्तिक में आप जो कुछ दे रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कितना दीजिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। वैष्णवों की सेवा से भगवान की भक्ति बढ़ती है। अगर कुछ भौतिक लाभ चाहिए तो वो कितना आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें हुई। हम लोग यहाँ पे इसको, ये बस छोटी सी चर्चा थी, इसको और तो कुछ नहीं है ना इसमें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई? जो बीमार हैं, बेड पर हैं, क्या उसके नाम के भी कोई कर सकता है? अगर हाँ कर सकते हैं तो हमने सुना ही है कि गीता का श्लोक का पाठ अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। और बीमार की बात छोड़ी, जो मर गया है उसका उद्धार होगा, तो बीमार वाले का तो कहना ही क्या। ठीक है, दोनों टाइम कर सकते हैं। अरे 6 टाइम कर सकते हैं, इसमें क्या है?